अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसके ज़रिए आपको इनकम टैक्स में एक बार नहीं बल्कि 2 बार छूट मिल जाए, मैं नहीं मानता। अरे! तो क्या आप अपने लिए एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे? मतलब क्यों नहीं? भला कौन अपना इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बचाना चाहेगा? इस ऑप्शन को कहा जाता है एचयूएफ और अकाउंट को कहा जाता है एचयूएफ अकाउंट। तो ये क्या होता है? कैसे आप एक एचयूएफ अकाउंट ईज़िली ओपन कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं? आइए इन सभी चीज़ों को डिटेल में जान लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एचयूएफ एंड इट्स बेनिफिट्स। एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसको कोई भी इंडिविजुअल होल्ड नहीं करता, बल्कि एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं वो इसको होल्ड करते हैं। अब एचयूएफ के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं इसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे। और एक एचयूएफ डीमैट अकाउंट के जरिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और भी सभी दूसरी सिक्योरिटीज जिनके लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी काम को आप एचयूएफ डीमैट अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। मतलब एचयूएफ को एक बिल्कुल अलग इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है और जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो भी बिल्कुल अलग इंडिविजुअल की तरह ही होता है। मतलब एचयूएफ की अपनी इनकम हो सकती है, फिर चाहे वो बिजनेस इनकम हो, आप स्टॉक्स में या फिर ऑप्शन ट्रेड करते हो वहां से प्रॉफिट आता हो, उसको बिल्कुल सेपरेट इनकम माना जाएगा जिसको किसी भी इंडिविजुअल इनकम के साथ जोड़ा नहीं जाता। तो एचयूएफ को जो इनकम के डिफरेंट स्लैब्स होते हैं उनका बेनिफिट मिलता है और जो टैक्स में रिबेट्स मिलती हैं जैसे एटीसी, एटीडी, एटीजी और बाकी जो भी टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो सभी टैक्स बेनिफिट्स एज इट इज एचयूएफ को दिए जाते हैं। तो एक एचयूएफ अकाउंट आपको अदर इनकम पे टैक्स बेनिफिट्स दिला सकता है क्योंकि अदर सोर्सेज से जो भी इनकम आएगी, क्योंकि वो एचयूएफ के अकाउंट में आएगी, तो वो इनकम आपकी इंडिविजुअल इनकम में एड अप नहीं होंगी क्योंकि वो इनकम एचयूएफ की अपनी इनकम है। तो टैक्सेस भी आपको एचयूएफ की इनकम के हिसाब से अलग से पे करने होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो आपकी इनकम है और जो एचयूएफ की इनकम है जो कि अदर सोर्सेज से आ रही है या फिर कहीं से भी आ रही है, ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं। तो आप अपने टैक्सेस अलग से पे करेंगे और एचयूएफ के टैक्सेस अलग से पे करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट अलग मिलेगा, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आपको अलग मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचयूएफ एंड इट्स मेंबर्स, यानी कि व्हाट डज एचयूएफ कंसिस्ट ऑफ। तो एक एचयूएफ बेसिकली तीन चीजों से बनता है या फिर मैं कहूँ तीन तरह के लोगों से बनता है। सबसे पहला आता है कर्ता, दूसरे आते हैं को पार्टनर्स और तीसरे आते हैं मेंबर्स। कर्ता बेसिकली वो पर्सन होता है या होती है जो इस एचयूएफ को लीड करता है। मतलब इन जनरल जो कर्ता होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। अब ये हेड ऑफ द फैमिली आप अपने आप को भी चूज कर सकते हैं, मतलब आप किसी एचयूएफ के कर्ता बन सकते हैं। तो किसी एचयूएफ का एक कर्ता होता है। कर्ता के बाद आते हैं को पार्टनर्स जिनको डिफॉल्ट ओनर्स भी कहा जा सकता है। मतलब जो कर्ता है, कर्ता के जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं, उनको को पार्टनर्स में काउंट किया जाता है। तो आपके बच्चे और आपके बच्चों में भी अगर हम डॉटर्स की बात करते हैं तो अनमैरिड डॉटर्स, आपके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, मतलब अप टू 4 जनरेशंस को पार्टनर्स में काउंट होती हैं। और तीसरे आते हैं मेंबर्स जो कि को पार्टनर्स नहीं है, यानी कि डिफॉल्ट ओनर्स नहीं है। जैसे कि स्पाउस यानी कि कर्ता अगर मेल है तो उनकी वाइफ, या फिर कर्ता अगर फीमेल है तो उनके हस्बैंड। डॉटर आफ्टर मैरिज और दूसरे फैमिली मेंबर्स को आप एज मेंबर एचयूएफ में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि ओनली हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ही एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं अंडर इंडियन लॉ। तो ये हो गए कि एचयूएफ क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जानने वाली है, अब क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ कि एचयूएफ जो है बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी, तो यहाँ पर ये जान लेना भी जरूरी है कि एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी कैसे कंसिडर किया जाता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि एचयूएफ एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी की तरह काउंट होता है, इसको टैक्स ट्रीटमेंट भी सेपरेट मिलता है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि किसी को टैक्स ट्रीटमेंट सेपरेट तब मिल सकता है जब उसके पास एक सेपरेट पैन हो। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको पैन नंबर एक जनरल भाषा में कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एचयूएफ का अपना एक सेपरेट पैन होता है, जैसे कि आपका एक पैन होगा या फिर किसी कंपनी का अपना एक पैन होता है, ऐसे ही एचयूएफ का भी अपना एक पैन होता है। तो अब क्योंकि एचयूएफ का एक पैन है और एचयूएफ का एक कर्ता है जिसके पास एक एड्रेस है, तो एड्रेस और पैन इन दोनों चीजों से एक सेपरेट एचयूएफ बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है जिसमें एचयूएफ की अपनी इनकम, चाहे वो किसी भी सोर्स से आती हो, वो इनकम इस बैंक अकाउंट में आ सकती है। और जब टैक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो टैक्स भी इस सेपरेट पैन और बैंक अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हाउ इज एचयूएफ क्रिएटेड। देखिए एक एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों मेंबर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर ये दोनों मेंबर फादर एंड चाइल्ड हो सकते हैं। तो मतलब ये ऑब्वियस है कि एक एचयूएफ को शादीशुदा इंसान ही क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है एचयूएफ की डीड, यानी कि एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक लीगल डीड यहाँ पर बनवानी पड़ती
है। HUF किन किन मेंबर्स के बीच में बनाया जा सकता है, इसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर चुका हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बन जाती है HUF की डीड, और HUF की डीड बन जाने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं HUF का पैन। HUF के पैन के बाद जो तीसरा काम करने के लिए आप यहाँ पर एंटाइटल हो जाते हैं वो है HUF का सेपरेट बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पैन नंबर भी है और कर्ता का एड्रेस भी है, तो आप इजीली एक सेपरेट HUF का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाने के बाद फाइनली यहाँ पर आ जाती है चौथी चीज, जो कि है एक सेपरेट HUF डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं व्हाट इज HUF डीमैट अकाउंट। तो HUF डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। देखिए, HUF डीमैट अकाउंट कोई अलग डीमैट अकाउंट नहीं होता, ये लाइक एनी अदर नॉर्मल डीमैट अकाउंट होता है और उसी की तरह काम करता है। बस फर्क यहाँ पर ये है कि ये डीमैट अकाउंट किसी इंडिविजुअल से लिंक्ड होने की बजाय ये एक HUF से लिंक्ड होता है, HUF के पैन नंबर से लिंक्ड होता है। तो इस डीमैट अकाउंट के जरिए आप स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और किसी भी दूसरी सिक्योरिटी को बाय और सेल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी डीमैट अकाउंट के जरिए की जाती है। तो जो भी कैपिटल गेन्स होंगे, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, स्टॉक से आपको डिविडेंड इनकम आती हो, आपके पास इवन अगर रियल एस्टेट है, कोई प्रॉपर्टी है, वहां से रेंटल इनकम आती है, ये जितनी भी इनकम्स अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं, इन सभी को एक इनकम कंसिडर किया जाएगा, जो कि होगी HUF की इनकम। HUF की इनकम को सेपरेट काउंट किया जाएगा, टैक्सेशन भी सेपरेटली पे किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी इस इनकम पे सेपरेट ही मिलेंगे। मतलब जो टैक्स रिजाइम्स हैं वो एज इट इज फॉलो हो सकते हैं, जो डिफरेंट इनकम स्लैब्स हैं वो एज इट इज फॉलो होंगे। आपको जो एग्जम्पशंस मिलते हैं 80C, 80D, 80TD, 80G, जो कि डोनेशंस में काउंट होता है, ये सभी बेनिफिट्स HUF को सेपरेटली मिलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं तो वो भी एज इट इज फॉलो होंगे, यानी कि 12.5% अबव 1.25 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस जो कि होंगे फ्लैट 20% रिगार्डलेस ऑफ होल्डिंग पीरियड। तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट गाइड HUF के अराउंड। इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप कैसे एक HUF डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एक HUF डीमैट अकाउंट आप बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं धन के साथ। धन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धन को मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो धन का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसके जरिए आपको बता सकता हूँ कि आप एक HUF डीमैट अकाउंट यहाँ पर कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आता हूँ, तो वाई ओपन HUF डीमैट अकाउंट विद धन, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इन्वेस्ट एज HUF एंड सेव टैक्सेस, जैसे कि हमने भी बात की थी। उसके बाद आता है कि ये जो प्रोसेस है ये 100% डिजिटल है और 0 AMC चार्जेस हैं। आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं और आपको कोई भी पेपर वर्क यहाँ कहीं पर भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली वाइड टैक्स एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको अगर आप एक HUF में इंक्लूड कर लेते हैं तो उन सभी के जो गेन्स होंगे, उनकी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एक HUF डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो जो टैक्सेस का बेनिफिट है वो सभी फैमिली मेंबर्स को मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, हाउ टू ओपन HUF डीमैट अकाउंट ऑनलाइन। आपको यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई करना होगा कर्ता का मोबाइल एंड ईमेल, यानी कि अगर आप कर्ता बनते हैं इस HUF के तो आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, जिसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है HUF एंड कर्ता के डॉक्स, यानी कि HUF का पैन नंबर, कर्ता का पैन नंबर, आधार नंबर जो कि कर्ता का होगा और बैंक प्रूफ जो कि अगेन HUF का होगा। और आप इसको ई साइन करके अपनी जो भी ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको HUF का पैन चाहिए, इंडिविजुअल पैन चाहिए ऑफ कर्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधार कार्ड ऑफ कर्ता, एड्रेस प्रूफ ऑफ HUF, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट फॉर FNO ट्रेडिंग। बाकी अगर आप HUF के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, अलग से स्टडी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं थिंग्स टू नो अबाउट HUF डीमैट अकाउंट, व्हाट इज HUF डीमैट अकाउंट, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाउ डज ए HUF डीमैट अकाउंट वर्क, अगेन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एंड सो ऑन। और जो मेजर डिफरेंसेस हैं HUF डीमैट अकाउंट वर्सेज अदर अकाउंट्स के बीच में, आप यहाँ पर डिफरेंसेस देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इजीली स्क्रीन पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको एक HUF डीमैट अकाउंट, एक इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट और HUF बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं इस सेक्शन को स्किप करके, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नीचे की बात करते हैं, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड प्राइसिंग की बात करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग की और AMC या फिर प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करनी है, वो 0 है। इक्विटी डिलीवरी और ETFs और IPOs की बात करते हैं तो वो अगेन यहाँ पर चार्जेस 0 हैं, कुछ भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। फॉर इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको पर ट्रेड एग्जीक्यूशन ₹20 पे करना होगा, लाइक एनी अदर डीमैट अकाउंट जो कि होता है।
एंड फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शंस, यानी कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको यहाँ पर पे करना होगा, लाइक एनी अदर डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट गाइड HUF के बारे में कि कैसे आप HUF क्रिएट कर सकते हैं, आप HUF का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग और सभी चीज़ों में अपने टैक्सेस यहाँ पर अलग से सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।